सुप्रभात बच्चों। हम लोग इसके पहले निबंध के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि निबंध लिखने की पद्धति और कौन से महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और निबंध हम लोगों ने किया है मेरा भारत महान, और आज हम दूसरे निबंध की चर्चा करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है, विषय है भारतीय किसान। बच्चों, यहाँ पर आपको रूपरेखा दिया हुआ है बराबर, और उसी रूपरेखा के आधार पर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। तो रूपरेखा यहाँ पर दिया हुआ है, परिचय, कार्य, जीवन की झांकी यानी किसकी, भारतीय किसानों की, दोष, स्वतंत्रता और किसान, फिर लास्ट में उपसंहार। उपसंहार यानी कि पूरा, जब आप लोग निबंध लिख चुके होंगे तो पूरे निबंध में आपका उसका निष्कर्ष क्या निकलता है बराबर, वो लिखना, उसे कहते हैं उपसंहार। तो परिचय देंगे, किसान श्रम, सेवा और त्याग की साक्षात मूर्ति है। फटे पुराने कपड़े, दुबला पतला शरीर और नंगे पैर उसके दीनहीन जीवन की कहानी सुनाते हैं। वह हमारा अन्नदाता कहा जाता है, फिर भी उसकी झोपड़ी में अक्सर दरिद्रता का ही साम्राज्य रहता है। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसान ठंडी, गर्मी, बारिश, किसी भी मौसम की अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और हमेशा अपनी क्या, फसलों पर वो ध्यान देते हैं। किसान अच्छा अन्न उपजाता है, खेत में से पैदा करता है, लेकिन वह खुद को खाने के लिए अच्छा अन्न नहीं खाता है, और अच्छा अन्न किसान हम लोगों को खिलाता है। बच्चों, उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर पैराग्राफ है कि किसान बड़े सवेरे हल बैल लेकर अपने खेत में चला जाता है और दिन भर वहाँ खेती के काम में जुटा रहता है, लगा रहता है। आप देखेंगे गांव के दृश्य का जो वातावरण होता है बराबर। अभी तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी कहीं कहीं क्या होते हैं, हमें बैल और हल किसान के हाथों में हमें देखने को मिलता है, और किसान अपने खेत को हल और बैल से जोतता है। अभी तो ट्रैक्टर से जुताई होती है खेतों की, लेकिन उसकी घंटों के मुताबिक क्या होता है, जितना घंटा ट्रैक्टर खेत में चलेगा उतना क्या उसकी आमदनी देनी पड़ती है बराबर। तो और सभी के पास ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो बच्चों, किसान जो है दोपहर तक लगातार वह क्या, अपने खेत में परिश्रम करता है, भोजन और थोड़ा आराम करके वह काम में लगता है और शाम तक सख्त मेहनत करता है। बैसाख जेठ की बराबर, बैसाख जेठ ने जो अपना मार्च अप्रैल मई जून का जो महीना होता है, जेठ की कड़ी धूप पड़ रही हो तब भी किसान अपने प्यारे बगीचे खेत को अपने खून से पसीने से सींचता है। भयंकर शीत यानी ठंडी बराबर, जैसे अभी ठंडी का महीना चल रहा है, यहाँ पर तो फिर भी बहुत कम ठंड है। उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाओ कि धुम्मस ही धुम्मस दिखाई देता, कोहरा ही कोहरा, जिसे कहते हैं फॉग बराबर, कि सामने क्या, कोई सामने क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो कुछ दिखाई भी देता नहीं। इतनी इतनी कड़ी ठंडक पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। भयंकर शीत में यह दिल दहला देने वाली बिजली की कड़कड़ाहट और वर्षा की झाड़ियों में सो अपने काम में लगा रहता है। और जब वर्षा का, बारिश का सीजन होता है तब भी क्या होते हैं, आसमान में बिजली कड़कती रहती है, फिर भी किसान क्या करते हैं, अपने खेत में क्या कठोर परिश्रम में लगे रहते हैं। वो अपना मतलब कि अपने खेत, अपनी फसल पर हमेशा ध्यान देते हैं बराबर। और जो भाग्य देवता का उस पर प्रसन्न नहीं होते, उसे मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। यानी कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी जब उनके खेत की फसलों में अच्छी फसल नहीं होती है तो उन्हें क्या होता, बहुत दुख होता है। फिर भी दुख को क्या करते हैं,
खून का घूंट पी करके वैसे के वैसे ये लोग रह जाते हैं, पर कुछ बोलते नहीं है। और भारतीय किसान का रहन सहन कैसा होता है? एकदम सीधा साधा होता है और सरल। एक छोटी सी झोपड़ी में या मिट्टी से बने कच्चे मकान में वह अपने परिवार के साथ रहता है। उसे जीवन उपयोग यानी जीवन जरूरियात वस्तुएं ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जो मजदूर वर्ग होते हैं उनके पास न खाने की, न पहनने की, न रहने की, मतलब किसी भी तरह की सुविधाएं अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं होती है। फिर वह संतोष से अपना जीवन बिताता है। उसके जीवन में आए दिन बदलते हुए फैशन का नाम तक नहीं होता है। हम लोग देखने जाए तो बराबर फैशन को हम कहाँ देखते हैं? टेलीविज़न वगैरह पर देखते हैं कि फैशन आ रहा है, बराबर। लेकिन जो किसान वर्ग होते हैं फैशनों से क्या उनको दूर दूर से नाता रिश्ता होता नहीं है, क्योंकि उनके पास टीवी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। फिर भी अभी ऐसे किसान है जिसके पास है, लेकिन अभी भी ऐसे किसान जिनके पास वो सुविधा है नहीं, क्योंकि वहाँ तक अभी बिजली पहुँच नहीं पाई है, बराबर। तो जिसकी वजह से उन तक मतलब फैशन का नामों तक नहीं रहता है। वह तो प्रकृति के पालने में ही पलता है, यानी प्रकृति के पालने में यानी कि नीचे धरती और ऊपर आसमान। ऐसे भी लोग हैं जिसके पास बिछाने के लिए चादर भी नहीं, ओढ़ने के लिए मतलब कि कंबल भी नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में पड़े हुए कि ठंडी से ठिठुरते रहते हैं, है ना। तो साहस और आत्मसम्मान की उसमें कमी नहीं है। परिश्रम और सेवा का तो वो क्या है? अवतार है। साक्षात अपने आप को भगवान मानता है। वह दान धर्म करने में कोई कसर नहीं रखता। वह दिल खोल कर आतिथ्य करता। कौन? जो किसान होते हैं उनके दरवाजे पर कोई भी जाता है तो बड़े प्यार से क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं। हमारे अधिकांश किसान अशिक्षित और अंधविश्वास अनेकों पढ़े लिखे नहीं होते हैं और अंधविश्वास में मानते हैं, बराबर। किसी ने कह दिया तो उस मार्ग पर क्या करते हैं? वो लोग चलते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति है और गणेश भगवान ने दूध पिया है, लोगों का क्या भीड़ जमा हो जाती गणेश भगवान का दूध पिलाने के लिए, जबकि पत्थर की मूर्ति कहीं दूध पीती नहीं है। भूत प्रेत और जादू टोना पर उसका अटूट विश्वास रहता है। मृत्युभोज विवाह आदि में अपने खून की कमाई को पानी की तरह बहा देने में वो अपना गौरव समझते हैं। मृत्युभोज यानी कोई मर गया है, विवाह वगैरह करते हैं, लोगों से कर्जा लेकर भी धूमधाम से क्या करते हैं? शादी ब्याह कोई भी प्रसंग होता बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और जो भी वो कमाते हैं वो पानी की तरह क्या करते हैं? खर्चे करने को भी परवाह करते नहीं है। और लकीर का फकीर जो ठहरा, बराबर, जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। इस तरह बेशुमार खर्च करने के कारण वह लगभग साहूकारों और जमींदारों के चंगुल में फंसा रहता है। कितना अधिक दिल खोल करके खर्च करते हैं कि जो गांव के जो साहूकार लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, उनके पास से पैसा उधार लेते हैं और जिसकी वजह से गांव के साहूकार और ये जमींदार लोग क्या करते हैं? इनका शोषण करते हैं। और इनको ललित कलाओं में, उद्योगों में किसी तरह की रुचि नहीं होती। वर्ष में 4 मास तो वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ताड़ी, भांग, तम्बाकू और शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करके कभी वह अपने सोने के संसार में आग लगा देते हैं। कि ऐसे भी किसान होते हैं, बराबर, अपने मौज शौक के खातिर ऐसी चीज़ों का भी क्या करते हैं? वो ग्रहण करते हैं। ओके। देश को आज़ादी मिलने के बाद हमारे किसान की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है। आज वह भले ही गरीब हो, बराबर, क्या हुआ? आज वो भले ही क्या है? गरीब हो, पर लाचार नहीं है। अब उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। सरकार उनके उत्तम बीज, रासायनिक खाद और मशीन खरीदने के लिए भरपूर सहायता दे रही है। उन्हें सेठ, साहूकारों और जमींदारों के पंजे से छुड़ाने की भरसक कोशिश हो रही है। ग्राम पंचायतों का स्थापना उनके जीवन को बड़ी तेजी से बदल रही है। यानी कि पहले जो गांव के जो साहूकार, जो जमींदार लोग थे, किसान लोग इनके पास से क्या करते थे? पैसा लेते थे और किसान इन लोगों का शोषण भी करते थे।
कि इनके पैसे ब्याज भी लेते थे और मजदूरी भी करवाते थे, और मजदूरी के बदले भी इनको कुछ मुनाफा नहीं मिलता था। लेकिन आज सरकार ने क्या किया है, किसानों को बहुत तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसान अभी साहूकार और जमींदार के पंजों से वो काफ़ी उनसे दूर हो चुके हैं। सचमुच कहा जाए तो भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, बराबर। और भारत में किसान का बड़ा महत्व है। जिस दिन किसान सुख से झूमेगा उस दिन भारत का भाग्य मुस्कुराएगा, बराबर। बच्चों, आप लोग भी देखते हैं कि किसानों की हालत कितनी दयनीय हालत हो गई है, कि वो फसलें अपनी खेत में पैदा करते हैं, लेकिन किसी भी तरह की आफत आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाता है या बाढ़ आ जाता है, या बारिश ना होने की वजह से भी फसलें नष्ट हो जाती है। किसानों ने जितनी लागत लगाई है अपने फसल में, और उस लागत के मुताबिक उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। कई बार किसान क्या करते हैं, अपना जान भी वो दे बैठते हैं। तो बच्चों, हमारे देश के ऐसे किसान वर्ग हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई, बराबर। और आप पीडीएफ में से भी सुनकर इस निबंध को लिख सकते हैं, या सॉरी, यूट्यूब को सुन के आप निबंध लिख सकते हैं, और पीडीएफ में से भी देख करके आप निबंध लिख सकते हैं, बराबर। तो धन्यवाद।